चीजों के बारे में धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करा है। ठीक है, हमने मेजरिंग टूल, कटिंग टूल, इन सब के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मार्किंग टूल से होगा। अब सवाल ये है कि आपके मन में ये सवाल होगा कि मार्किंग टूल कौन सा होगा और किस चीज के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी कहीं ना कहीं क्रिकेट खेले होंगे अपने बचपन के टाइम में। अब लड़कियों का पता नहीं, लेकिन लड़कों खेले ही हैं। ठीक है, तो आप जब क्रिकेट खेले हैं तो क्रिकेट खेलने के टाइम आप याद होगा कि आप लोग क्या करते हो ना कि एक लाइन खींचते हो। ठीक है, लाइन खींचते हो और लाइन क्यों खींचते हो? ताकि वहां से पैर आगे ना रहे और हमें आप कोई आउट ना कर दे, क्योंकि लाइन के क्रॉस करके रहेंगे आगे तो स्टंप करके आउट कर देगा और हम आउट हो जाएंगे, तो फिर क्या फायदा, खत्म हो गया ना। तो उस लाइन को खींचने के लिए हमारे पास कोई टूल नहीं होता होगा, तो हम क्या करते हैं, बैट से ही लाइन खींच देते हैं और उस बैट को हम क्या बना लेते हैं, अपना एक टूल के तरह यूज करके उस लाइन को खींच लेते हैं। उसी प्रकार आप तो फिटर ट्रेड से हो ना, तो फिटर ट्रेड का काम मोस्टली कहाँ है? वर्कशॉप में। अब वर्कशॉप में हम क्या करेंगे, वर्कशॉप में जॉब पे काम करना है। जब जॉब पे काम करना है तो जॉब में ड्राइंग बनाना होता है ना, लाइन खींचना। तो अब मेटल का जॉब है, ठीक है, धातु है, धातु पे अगर लाइन खींचना हो तो क्या करना है? किसी को जवाब पता है? धातु पे अगर लाइन खींचना हो तो किस चीज का यूज करेंगे? तो उसी से आज हमारा टॉपिक है स्क्राइबर। स्क्राइबर, ठीक है, जो स्क्राइबर। अब स्क्राइबर का नाम सुनते ही कुछ कुछ बातें आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि वो लाइन खींचने वाले से रिलेटेड है। ठीक है, तो मेटल पे जब लाइन खींचना हो तो इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्राइबर। तो स्क्राइबर क्या है? स्क्राइबर को समझते हैं। स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है जिसकी सहायता से हम किसी मेटल या जॉब पर एक रेखा और लाइन खींचने का काम में इसको यूज करते हैं। अब रेखा और लाइन क्यों खींचते हैं? क्योंकि हमें उस मार्किंग का पता चले एक्चुअल में इस पे काम करना है या इसके बगल में काम करना है, इसके बाद आगे काम करना है। मार्किंग इसीलिए करते हैं, किसी चीज को डिनोट करने के लिए। तो उसी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्राइबर का यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, इट इज ए मार्किंग टूल। ठीक है, इट इज अ मार्किंग टूल। इट इज अ मार्किंग टूल एंड it used to mark क्या लिखा मैंने? इट इज अ मार्किंग टूल, इट्स यूज टू मार्क ए जॉब एज पर फिगर और ड्राइंग। ड्राइंग की मदद से और हमारी जरूरत के हिसाब से हम जॉब पे जो मार्किंग करेंगे, लाइन खींचने का या कुछ भी, ठीक है, मार्किंग करने का, तो उस पे हम क्या करेंगे, स्क्राइबर का यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक कोई बात? ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके मटेरियल के बारे में। मटेरियल, ठीक है, अब इसके मटेरियल को समझो। जब स्क्राइबर बना तो हम इस पे काम किस पे कर रहे हैं, इससे जॉब पे, मेटल पे ही। ठीक है, तो इसका मटेरियल जो होगा उस जॉब के मटेरियल से कुछ तो ज्यादा होगा, क्योंकि हमें मार्किंग करना है। तो जॉब मेटल पे जब मार्किंग करेंगे तो कुछ हार्डनेस होना चाहिए, इसीलिए इसे बनाया जाता है SCS, हाई कार्बन स्टील से। और हाई कार्बन स्टील से बनाने के तहत इसे क्या किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड। हार्ड एंड टेम्पर्ड, हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट? इसे मटेरियल कौन सा हो गया हमारा,
हाई कार्बन स्टील और इसे हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। और हार्ड एंड टेम्पर तो आप समझ रहे हैं कि मेटल को हार्ड एंड टेम्पर इसलिए किया जाता है कि कठोर भी धातु पे वो क्या कर सके, अच्छे से काम कर सके। क्लियर? तो हम एक स्क्रैबर बनाते हैं, उसके पार्ट्स को समझते हैं। इनमें मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो मैं बना रहा हूं ये स्क्रैबर है। ये स्क्रैबर मैं बनाया और ये जो मैं बना रहा हूं ये नर्लिंग है। अब पहले पार्ट्स को समझते हैं। ठीक है, पार्ट्स में इसे पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट क्या, स्ट्रेट पॉइंट, आप इसे पूरा स्ट्रेट पॉइंट कह सकते हो। ये आपका बॉडी हो जाएगा, बॉडी यहां से यहां तक जहां पे नर्लिंग का भाग है। उसके बाद ये बेंड पॉइंट जो मुड़ा हुआ भाग है, ये 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ होता है, इसे बेंड पॉइंट कहते हैं। क्लियर है बात? 3 पार्ट्स हो गए, पॉइंट, बॉडी और बेंड पॉइंट। अब बात आ रहा है ये नर्लिंग वाला का, जिसे हम बॉडी कहते हैं। तो यहां से सवाल बनता है, और सवाल बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि स्क्रैबर पे जो नर्लिंग करते हैं वो नर्लिंग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो स्क्रैबर पे नर्लिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि वो अच्छे से ग्रिप हो सके। क्योंकि हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ भीगे हो सकते हैं, तेल लगा हो सकता है, ग्रीस लगा, कुछ भी हो सकता है। और उस टाइम हम अगर यूज कर रहे हो तो ऐसे तो करना नहीं चाहिए, वो हाथ पोंछ के करना चाहिए। लेकिन अगर कर रहे हैं तो उस पर ग्रिप अच्छा से हो। ठीक है, इसलिए वो नर्लिंग का भाग बनाया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अब आते हैं, स्क्रैबर भी होता है, उसके ऊपर नर्लिंग भी नहीं होता है। नर्लिंग अगर नहीं हो, ठीक है, मेरे अंदाज से ऐसा नहीं है, अगर नर्लिंग नहीं होगा तो वो फेस क्या हो जाएगा कि आपके ग्रिप करने में बहुत दिक्कत आएगी। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि नर्लिंग नहीं होना चाहिए। वो स्क्रैबर अपना वो ये नहीं है उसपे वो एक सेकेंड, वो ये हमारे जो स्क्रैबर होते हैं ओरिजिनली वो स्क्रैबर नहीं है, उसको कहीं से निकाल कर दिया गया है। ठीक है, वो ये स्क्रैबर नहीं है, वो स्क्रैपर की जगह पे उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि वो सरफेस गेज में लगा होता है, उसको कस के पकड़ा हुआ रहता है, वो स्क्रैबर है वो। ठीक है, इसीलिए उसमें नर्लिंग नहीं किया क्योंकि वो नट से स्क्रैबर ही है वो भी बट वो स्क्रैबर सरफेस गेज में लग के यूज होता है, वो फिक्स्ड होता है नट के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा है हैंड से यूज होगा मैनुअली, वो भी मैनुअली है लेकिन करके एक जगह रखा है, उससे यूज कर हैंड टूल है। ठीक है, क्लियर है बात? कोई डाउट अभी? वो ये चीज। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ स्क्रैबर। अब सवाल यह है कि जब स्क्रैबर है तो बहुत तरह के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा स्क्रैबर में एक होगा स्ट्रेट, स्ट्रेट स्क्रैबर। दूसरा अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, स्ट्रेट स्क्रैबर, बेंड स्क्रैबर, तीसरा है एडजस्टेबल स्क्रैबर, चौथा हो जाएगा ऑफसेट स्क्रैबर, और पांचवा हो जाएगा पॉकेट। स्क्रैबर। ये 5 तरह के स्क्रैबर हमारे मेनली देखे जाते हैं और यूज भी किए जाते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो पॉइंट है मैं बताया था ना, बेंड पॉइंट कितना डिग्री में होता है? 90 डिग्री। एक और सवाल यहाँ से बनता है, इस पॉइंट एंगल को कितना रखा जाएगा? तो यहाँ पे जो पॉइंट बनता है इसे 12 से 15 डिग्री किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर।
ये हो गया हमारा क्या टाइप ऑफ स्क्रैबर में हमने देखा एक स्ट्रेट स्क्रैबर, बेंट स्क्रैबर, एडजस्टेबल, ऑफसेट और पॉकेट। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, इसे बारी बारी से समझ लेते हैं जल्दी से, थोड़ा थोड़ा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट स्क्रैबर क्या होगा? स्ट्रेट स्क्रैबर वह स्क्रैबर होगा जिसके पीछे, ये जो स्क्रैबर मैंने बनाया इसके पीछे वाला भाग, ये जो बेंड पॉइंट है ये नहीं होगा और यहां तक होगा बस। ठीक है, बेंड वाला भाग नहीं होगा और ये सीधा होगा। इस स्क्रैबर को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट स्क्रैबर। बेंट स्क्रैबर मैंने ये जो अभी बनाया है ये बेंट स्क्रैबर है, क्योंकि मुझे एंगल दिखाना था इसलिए मैंने उसे बना दिया। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टेबल को समझने के लिए। एडजस्टेबल स्क्रैबर क्या होगा? जो यहाँ पे ना एक नट के थ्रू होगा और उसको घुमाने से वो एडजस्ट कर सकते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को। ठीक है, ऑफसेट क्या होगा? ऑफसेट स्क्रैबर वह स्क्रैबर होता है जो सरफेस गेज में लगा होता है, वर्नियर हाइट गेज में, सॉरी सरफेस गेज में, वर्नियर हाइट गेज में लगा होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहां देख सकते हैं ये। ठीक है, जिससे हाइट भी नाप सकते हैं। क्लियर? अब पॉकेट स्क्रैबर, पॉकेट स्क्रैबर एक पेन की तरह होता है जिसको हम आसानी से पॉकेट में रख के भी लेके जा सकते हैं और कभी जरूरत पड़ा तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पांचों के पांचों समझ में है? कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट? अगर किसी का डाउट है पूछ सकते हैं। क्लियर? अब एक चीज और, इसमें लेंथ भी आता है 125 mm तक होते हैं वो, 100 से 125 mm तक। ठीक है, कोई डाउट नहीं? समराइज कर देते हैं। हमने अभी पढ़ा स्क्रैबर, इंट्रोडक्शन जाना, स्क्रैबर क्या होता है। ठीक है, उसके यूज के बारे में देखा। मटेरियल हाई कार्बन स्टील का होता है, हार्डेड टेम्पर किया जाता है। पार्ट्स हमने जान लिया, पॉइंट, बॉडी और बेड पॉइंट। टाइप ऑफ स्क्रैबर देख लिया, स्ट्रेट, बेड, एडजस्टेबल, ऑफसेट और पॉकेट। क्लियर है? कोई डाउट? आपको डाउट नहीं है तो मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं। कोई दिक्कत है? नहीं सर। सभी जवाब देने के लिए रेडी है? क्लास को पूरा कंडक्ट अच्छा से किया हुआ आप नोटिस करके, तो हम कुछ सवाल पूछते हैं। सबसे पहला सवाल, स्क्रैबर किस मटेरियल का बना होता है? मंटू हरपाल जी। हाई कार्बन स्टील का होता है। बाबू। हाई कार्बन स्टील। रोहित। हाई कार्बन। ठीक है, जवाब सही है, बैठ जाइए, अच्छा जवाब। दूसरा सवाल, बेंड पॉइंट जो होता है वो कितने डिग्री एंगल पे होता है? तुषार कानपाड़ी। 90 बैठ जाइए, अच्छा जवाब। तो टॉपिक तो अच्छा था, ये सीख गया आपने। अब नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे कुछ नए मार्किंग टूल के बारे में। ठीक है, नए टॉपिक को देखेंगे और आपका होमवर्क है इसको बना के आना, इसके फिगर को, स्क्रैबर के फिगर को बना के।